नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि जो हमारी नदियों पे प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिससे कि बांध बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए इसमें नहरें निकाली गई हैं। तो हम उसके बारे में जानेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्रम से राज्य के हिसाब से देखेंगे कि कौन से राज्य में किस नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं हैं। फिर उसके बाद जो बांध हैं हम उसके बारे में देखेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से लेते हैं जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं, है ना। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नदी पे कौन कौन से परियोजना है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, चिनाब नदी पर मुख्यतः तीन परियोजनाएं कौन कौन सी, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिनाब नदी वाला, क्योंकि अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, अगर ऊपर साइड से अगर किसी परियोजना के बारे में पूछता है तो चिनाब नदी का जरूर उस पर मेंशन किया रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, किशनगंगा बांध बनाया गया है, तुलबुल और उरी बोलते हैं इसको। ठीक है, और सुरू नदी पे नींबू बाजको, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं। देखिए, सतलज नदी पे भाखड़ा, नाथपा, झाकरी। ठीक है, भाखड़ा और नाथपा झाकरी, ये नाथपा झाकरी दोनों एक है और ये भाखड़ा है। देखिए, सतलज नदी पे भाखड़ा बांध बनाया गया है, प्लस नांगल बांध भी बनाया गया है। जब भी हम नाम लेते हैं भाखड़ा नांगल का तो दोनों को साथ में ही लेते हैं, बोलते हैं भाखड़ा नांगल, है ना। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में जो बांध है ना सतलज नदी पे, वो भाखड़ा है और उसके जस्ट आगे जो नांगल है वो पंजाब में पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राज्य के हिसाब से देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो नांगल है वो पंजाब में पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर ब्यास नदी पे पोंग बांध है। रावी नदी पर चमेश बांध है। और उसके बाद पार्वती नदी पे पार्वती परियोजना है, इसी के नाम पे है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है, भाखड़ा बांध है। उसके बाद है पंजाब की परियोजनाएं। अगर हम पंजाब में सतलज नदी पर देखिए कौन सी परियोजना है, कौन सा डैम है, तो नांगल बांध है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नदी एक ही है, सतलज नदी ही है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए निकल गई है। ठीक है, लेकिन जो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है और उसके जस्ट बगल में जो नांगल बांध है वो पंजाब में पड़ जाता है। हम लोग वैसे मुख्यतः भाखड़ा और नांगल दोनों का एक साथ नाम लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग राज्यों में। ठीक है, लेकिन नदी एक ही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सतलज प्लस ब्यास, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिली हैं वहीं पे हरिके बांध बनाया गया है। ठीक है, हरिके बांध, और इसी हरिके बांध से विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है रावी नदी पे थीन बांध है। कौन सा, थीन बांध। ठीक है, अब देखेंगे हम उत्तराखंड की परियोजना टिहरी। ठीक है, टिहरी एक जगह का नाम है दोस्तों। ठीक है, भागीरथी और भिलंगाना, ये दोनों नदियां जहाँ पे मेनली हैं वहाँ पे एक टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, टिहरी नामक जगह पे टिहरी बांध बनाया गया है। यह बहुत ही ऊंचा है, ध्यान रखिएगा इसको। और इस बांध की इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सोच लीजिए कि अगर जितनी ये बांध टूट गया ना तो पूरा उत्तर भारत पूरा जलमग्न हो जाएगा, दिल्ली तो पूरी तरह से डूब जाएगी। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद टनकपुर में एक बांध है, ये शारदा नदी पे है, और ये शारदा और काली गंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है राजस्थान की परियोजना में सबसे जो मुख्यतः है चंबल नदी। देखिए, राजस्थान की एक सदावाहिनी नदी है। सदावाहिनी नदी का मतलब हो गया कि इसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है, सदा वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है। चंबल नदी पे 2 बांध राजस्थान में है, एक एमपी में है, ध्यान रखिएगा। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर परियोजना, ये जो है चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में है। और एक मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे है गांधी सागर परियोजना। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं, है ना। उत्तर प्रदेश की परियोजना, उत्तर प्रदेश की परियोजना में देख लीजिए रिहंद बांध। रिहंद बांध किस पे बनाया गया है? रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? सोनभद्र जिला में। उसके बाद ओबरा परियोजना, ओबरा परियोजना यहाँ पर देखिए ताप ओबरा, ओबरा में, ओबरा सोनभद्र का एक जगह है, ठीक है, सोनभद्र में पड़ता है। ताप और जल विद्युत दोनों बनाया जाता है। उसके बाद लक्ष्मीबाई परियोजना, फिर इसी को बोलते हैं माता टीला, ये बेतवा नदी पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है बिहार की परियोजना। बिहार में गंडक और कोसी नदी पर परियोजना बनाई गई है। गंडक नदी पे गंडक परियोजना और कोसी नदी पर कोसी परियोजना, यानी जो नदी का नाम है ना, सेम नदी के नाम पे ही इस परियोजना का भी नाम रख दिया गया है। मध्य प्रदेश की परियोजना गांधी सागर परियोजना, ये है चंबल नदी में। देखिए मैंने आपको बताया चंबल नदी पर 3 परियोजना, कौन कौन सी? गांधी सागर परियोजना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में, और राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में। 2 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में। उसके बाद है बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर यह सोन नदी पर है, सोन नदी पर। बाढ़ सागर जो परियोजना है ये शहडोल में है, ठीक है, देवलौंद जगह पड़ता है वहीं पे है। उसके बाद है तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पे है, ठीक, ये मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हम देख रहे हैं। उसके बाद इंदिरा परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी सरदार सरोवर परियोजना और कई परियोजना हैं, तो वो इससे अलग है, यानी मध्य प्रदेश से अलग है, गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की परियोजना। आप देखिए कोयना परियोजना, कौन सी नदी पे है? कोयना नदी। दोस्तों मैं परियोजना बोल रहा हूँ, तो परियोजना का मतलब ये होता है कि जैसे कि उस बात पे कई योजनाएं है ना, यानी बिजली का भी, सिंचाई का भी, पेयजल का भी, तो ये सब डैम है, यानी बांध है, कोयना बांध। मैं बांध ना करके एक ऑफिशियल भाषा में इसको परियोजना बोल रहा हूँ, तो समझिएगा बात को। परियोजना, ये कोयना परियोजना, यानी कि इस पर कोयना नदी पे जो योजना बनाई गई, क्या योजना बनाई गई? यानी डैम बना करके विद्युत उत्पादन करना, उससे सिंचाई करना, उसको पेयजल के लिए मतलब पेयजल के लिए उसको अपने यूज में लेना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है पुरडा परियोजना। पुरडा परियोजना ये है पुरडा नदी पर, ठीक। भीमा परियोजना भीमा नदी पर। और जायकवाड़ी परियोजना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जायकवाड़ी परियोजना, यह जो है गोदावरी नदी पे है जायकवाड़ी परियोजना। छोमबाद कृष्णा नदी पे, ठीक है, छोमबाद कृष्णा नदी पे, यह महाराष्ट्र की परियोजना है, ठीक है। तो इसमें अधिकांश जो है जिस नदी का नाम है उसी नदी, मतलब उसी नदी के नाम पे इस परियोजना का भी नाम रख दिया गया है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं, जायकवाड़ी परियोजना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, जो कि गोदावरी नदी बनाया गया है। उसके बाद है गुजरात की परियोजना, ठीक, उकाई और काकरापार। उकाई और काकरापार ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। किस पे? ताप्ती नदी पर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है साबरमती परियोजना, फिर माही परियोजना। जो साबरमती परियोजना है ना, ये साबरमती नदी पे, और माही परियोजना माही नदी पे, यानी सेम नदियों के नाम पर ही इस परियोजना का नाम रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कर्नाटक की परियोजना। अब देखेंगे कर्नाटक में कौन कौन से परियोजना है। देखिए जोंग या महात्मा गांधी, जोंग या महात्मा गांधी परियोजना, इसी को बोलते हैं। और इसके अलावा भी जोंग भी नाम इसका, महात्मा गांधी परियोजना भी, और प्लस उसके बाद गरसोप्पा भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो जलप्रपात है जोंग या गरसोप्पा, तो यही है, ठीक है। इसी पे ये एक परियोजना है, कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है, ये कर्नाटक में बहती है, ठीक है। उसके बाद है लिगान मक्की, यह भी शरावती नदी पे है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता शिव समुद्रम परियोजना, यह कावेरी नदी पे है, ठीक है, कावेरी नदी पे, और 1902 में निर्मित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है घाट प्रभा परियोजना, कौन सी नदी पे है? घाट प्रभा नदी पे है। माल प्रभा परियोजना कौन सी नदी पे है? माल प्रभा नदी पे है, ठीक है। और उसके बाद है अंदा परियोजना, अंदा नदी पर। कालिंदी परियोजना, कालिंदी नदी पर, यानी सेम नदियों के नाम पर ही इस परियोजना का नाम रख दिया गया है।
उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं। देखिए यहाँ पे क्या है, नागार्जुन और श्रीशैलम, फिर अलमाटी बांध, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन, श्रीशैलम, अलमाटी बांध, यह कृष्णा नदी पे है। किस पे? कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी कई राज्यों में बहती है ना, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी पे जो आंध्र प्रदेश में परियोजना है उसका नाम सीधे लिखा है। अलमाटी बांध देखिए कई बार पूछ चुका है, नागार्जुन भी कई बार पूछ चुका है, ठीक। उसके बाद है पंचम पाद। पंचम पाद परियोजना यह गोदावरी नदी पे है, ठीक है, गोदावरी नदी पे। अभी हमने देखा गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, क्या नाम है उसका? जायकवाड़ी परियोजना, लेकिन वह महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है निजाम सागर परियोजना, यह मजीरा नदी पे है। मजीरा, मजीरा किसकी सहायक नदी है? मजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और गोदावरी के दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र नदी है मजीरा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गोदावरी के दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र नदी मजीरा नदी, जो निजाम सागर है यह मजीरा नदी पे है। उसके बाद है तमिलनाडु की परियोजनाएं, ठीक है। तमिलनाडु में मैटूर बांध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कावेरी नदी पर बना है। पायकारा बांध जो है पायकारा नदी पर है। वापनासम परियोजना ये सेम इसी नदी के नाम पे है, ठीक है। फिर एक केरला की परियोजना, देखिए पेरियार या फिर इडुक्की परियोजना इसको बोलते हैं, और यह पेरियार नदी पर है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट है उड़ीसा की परियोजना। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है ना। हीराकुंड बांध आपको पता है कि दुनिया का, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा बांध है। कितना है? 4801 मीटर। यह महानदी पर है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में महानदी के बेसिन में धान उत्पादन के लिए बहुत ही एक मतलब अच्छी जगह है। इस वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस महानदी के बेसिन में, महानदी के घाटे में बहुत ज़्यादा धान उत्पादन होता है इसी वजह से। फिर उसके बाद मच्छा कुंड परियोजना, मच्छा कुंड नदी पे, ठीक है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल की परियोजना। देखिए पश्चिम बंगाल की परियोजना में मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पे, इसी को बोलते हैं कनाडा परियोजना, ठीक है। फिर उसके बाद फरक्का परियोजना, यह हुगली नदी पर। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे कई सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है। उसी में से एक फरक्का परियोजना भी है, हुगली है, ठीक है। गंगा और हुगली एक ही है, बस नाम चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंचेत हिल परियोजना। पंचेत हिल परियोजना ये किस पे? दामोदर नदी पे है, ठीक है। देखिए डीवीसी का जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक है। डीवीसी यानी दामोदर वैली करके, तो 1948 में हुआ था। इसमें भी कई सारे बांध बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुख्यतः कौन सा है? पंचेत हिल, याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड की परियोजनाएं। झारखंड की परियोजना में दामोदर नदी पे कौन कौन सी है? उस डीवीसी के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई दामोदर नदी पर? देखिए मैथान, तिलैयाबाद, ये दामोदर नदी पे। फिर एक कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो नदी पे है, ठीक है। फिर उसके बाद मेघालय की परियोजना, देखिए इस पे उमियाम परियोजना है। क्या है? उमियाम परियोजना। फिर नेपाल की परियोजना, नेपाल की भी देख लीजिए। पंचेश्वर परियोजना किस पे? कोसी नदी पर है, कोसी नदी पर। नेक्स्ट है भूटान की परियोजना। भूटान में है चूखा परियोजना, ताला परियोजना, संकोच परियोजना, वांगचू नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम में कौन कौन सी परियोजना है? तो मुख्यतः जो है रानीगीट परियोजना है। कौन से? रानीगीट। यह तीस्ता नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिक्किम में हुआ है। धौलागिरी और एवरेस्ट के मध्य की चोटी से निकली है तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और 1787 से पहले यह गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन इसमें अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया मिट्टी पत्थरों से, और जिससे ये रास्ता आगे अपना नहीं बढ़ा पाई। उसने साइड से अपने बाएं तरफ कमज़ोर मिट्टी को देख करके, काट करके दूसरे रास्ते से निकल करके ब्रह्मपुत्र में मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा राज्य के हिसाब से जो परियोजनाएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि कौन सी परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसी पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।